हेलो एंड वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेस। मैं हूं जसवी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि चीन की जो ये डेट ट्रैप पॉलिसी है, इसके तहत वो छोटे छोटे देशों को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कर्ज देता है, और जब ये गरीब देश कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो उनकी संपत्ति के ऊपर अधिकार कर लेता है, या यूं कहिए कि लंबे टाइम के लिए लीज पर ले लेता है, एक तरह से उसके ऊपर अपना कब्जा सा जमा लेता है। तो इसी के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि जो ये चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक कर्ज देने वाला देश बना है, उसके आने वाले समय में क्या परिणाम निकलेंगे, इसी के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो कंप्लीटली सुनिएगा। और हाँ, आगे बढ़े उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि जो ये चाइना की वन बेल्ट एंड वन रोड पॉलिसी है, जिसको हम बोलते हैं OBOR बोला जाता है, इसके तहत क्या है कि दुनिया भर के देशों में ये दो रूट बना रहा है। एक को बना रहा है ये रूट, यहाँ पर एक तो रूट है ग्राउंड रूट और दूसरा यहाँ पर मैरीटाइम रूट है। तो इस प्रकार से ये पूरी दुनिया को रूट एक वन रोड एंड वन बेल्ट के तहत पूरी दुनिया को एक ही रोड के तहत कनेक्टिविटी में ला रहा है। तो अब यहाँ पर करता, तो इसके नाम पर OBOR के नाम पर ये क्या करता, दुनिया भर के तमाम देशों के अंदर रेलवे कहीं बनाना, कहीं पुल बनाना, कहीं पर बंदरगाहों का डेवलपमेंट करना, उसके नाम पर ये क्या है कि महंगे इंटरेस्ट के ऊपर उनको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कर्ज देता है, और फिर वो इतना उनका ऊपर इंटरेस्ट लगाता है कि वो मूलधन तो दूर की बात है, ब्याज भी नहीं चुका पाते। तो फिर चाइना क्या करता है कि उनकी ही संपत्ति को, जहाँ पर उसने डेवलपमेंट किया है, वह उसी को ही 100 सालों के लिए, 90 वर्षों के लिए लीज पर ले लेता है, या फिर उनको कब्जा सा कर लेता है। और इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो चाइना के द्वारा हिंद महासागर में श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह बनाया गया था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब ये इसके ऊपर इतना कर्ज दे दिया गया कि जब श्रीलंका इसको चुका नहीं पाया तो उसे 1990 साल के लिए के लीज पर ले लिया गया। तो इस प्रकार यहाँ पर हम इसी एक श्रीलंका का उदाहरण तो ही नहीं है, इसके अलावा आप जिबूती की आप बात कर सकते हो, अफ्रीकन देश जिबूती की बात करते हैं, हम आगे हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। या फिर और वेरियस कंट्रीज हैं जहाँ पर इस प्रकार का चाइना लगातार उनको कर्ज में फंसा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान की हम बात करते हो, CPEC का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ग्वादर बंदरगाह को डेवलप किया जा रहा है, मिलिट्री बेस वहाँ बनाए जा रहे हैं। तो वो $46 बिलियन का जो कर्ज दिया गया है चाइना के द्वारा पाकिस्तान को, तो उसके तहत पूरी तरह से ये कहा जा रहा है, आज हम नहीं कहते, चाइना पाकिस्तान के बड़े बड़े जो मीडिया हाउस है वहाँ पर पब्लिश हो जा रही रिपोर्ट की चाइना ने एक तरह के उपनिवेश के रूप में ही पाकिस्तान को एज ए खरीद सा लिया है इस पैकेज तहत। तो उसी के ऊपर हम बात करते। तो इतना ही नहीं है, जर्मनी के एक कील यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वर्ष 2000 से लेकर अब तक चीन का कुल कर्ज $500 अरब से बढ़कर $5 ट्रिलियन हो गया है। यानी कि 2000 में, यानी कि आज से 20 साल पहले जहां चीन का कर्ज इन छोटे छोटे देशों को $500 अरब था, वहीं बढ़कर $5 ट्रिलियन हो गया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने लार्ज स्केल पर चाइना के द्वारा दुनिया भर के देशों के अंदर कर्ज बांटा गया है। और $5 ट्रिलियन, यानी कि इतनी तो भारत की अर्थव्यवस्था नहीं है आज की डेट में। ये तो $5 ट्रिलियन का तो हमने 2024 तक का टारगेट रखा है। हमारी लगभग अभी $3 ट्रिलियन के आसपास तो हमारी अभी अर्थव्यवस्था नहीं पहुंची है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चाइना ने कितने बड़े स्तर पर कर्ज दिया है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 5 ट्रिलियन यानी कि 375 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया है। इसी पर अमेरिका की, यदि हम हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट की बात करें, तो इसमें कहा गया है कि चीन की सरकार और उसकी कंपनियों ने 150 से ज़्यादा देशों को ट्रिलियन डॉलर यानी कि 112,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि चीन ने कितने लार्ज स्केल पर डेट में लोगों को फंसाया है। और इसमें, और ये भी एक ताजुब की बात है कि इतना
तो कर्ज IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा नहीं दिया गया है जितना कि चाइना के द्वारा दिया गया है। और यदि हम IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हम बात करें तो उसने 200 अरब डॉलर यानी कि IMF के द्वारा 200 अरब डॉलर और वर्ल्ड बैंक के द्वारा मात्र 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया है। लेकिन चाइना के द्वारा 112,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया जा चुका। ये अमेरिका के हार्वर्ड बिजनेस रिपोर्ट कहती है। लेकिन यदि आप जर्मनी की हम बात करें तो वो 375 लाख करोड़ की बात कह रही है। और ये जो दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है वन बेल्ट एंड वन रोड के नाम पर। वो ये कहता है कि छोटे छोटे देशों को कहता है कि हम आपको यहाँ पर आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट करेंगे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर, यहाँ पर बंदरगाहों का डेवलप किया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी, रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी, पुल बनाए जाएंगे। लेकिन अब क्या होता है कि ये भारी भरकम ब्याज के ऊपर ये कर्ज दिया जाता है। और यहाँ पर ये भी बताते चले कि भारत को भी लगातार चाइना के द्वारा प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप वन बेल्ट एंड वन रोड में शामिल हो जाइए, जिससे कि आने वाले समय में विकास की नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। लेकिन भारत अच्छी तरह से जानता है कि चाइना ने जिस देश के अंदर जहाँ पर भी OBR के तहत इन्वेस्टमेंट किया है वहाँ पर उस देश की संपत्ति पर कब्जा ही किया है, जिसका पड़ोसी देश सबसे बड़ा उदाहरण पाकिस्तान है, पड़ोसी देश का सबसे बड़ा उदाहरण श्रीलंका का हम बनटोटा, इसी प्रकार चटगांव, बांग्लादेश की बात करें, म्यांमार के बात करें तो ये सब ये जो हमने एक वीडियो डिस्कस किया था, मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था कि चाइना की जो एक स्प्रिंग ऑफ द पर्ल जो पॉलिसी है, स्प्रिंग ऑफ द पर्ल पॉलिसी है जो भारत के तहत घेरने की, तो उसी में भी हमने इस OBR को डिस्कस किया था। तो अब यहाँ पर हम बात करते तो ये जो चाइना की जो डेट पॉलिसी है ये है क्या। देखिए ये क्या करता है कि चाइना पहले छोटे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कर्ज दे देता है और उनको कर्जदार बनाकर उनकी संपत्ति को ही कब्जे में ले लेता है। तो ये चीन की एक कर्ज के जाल में फंसाने की एक सोची समझी चाल है। और ये भी कहा जाता है कि इस डेट पॉलिसी की यदि हम बात करें तो ये कहा जाता है कि दुनिया की GDP का, आप ध्यान से सुनिएगा, कि दुनिया की GDP का 6% कर्ज चीन ने दूसरे देशों को दे रखा है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीन का यानी कि 500 बिलियन डॉलर की यदि हम बात करें यानी कि 5 ट्रिलियन डॉलर इसको हम बोल सकते हैं, यानी कि 375 लाख करोड़ रुपए की जो ये योजना लाया है चाइना के द्वारा कर्ज देने की, तो उसी के तहत हम बात कर रहे हैं कि वर्ष 2000 से लेकर 2018 तक ये जो चाइना ने 5 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज दे रखा है दुनिया भर के देशों को। और फिर पहले कर्ज देता है और फिर डेट ट्रैप पॉलिसी के तहत उन्हें इस तरह से कर्ज में फंसा लेता है कि उनके पास कोई चारा नहीं होता अपनी संपत्ति को चाइना को लीज पर देने के लिए। तो ये एक इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही के अंदर अपने देखा तो 46 बिलियन डॉलर की जो ये CPEC की परियोजना है चाइना और पाकिस्तान की, ग्वादर बंदरगाह को डेवलप किया जा रहा है। खासकर जो उनका प्रांत है चाइना का, वहाँ से सीधा हिंद महासागर को जोड़ने के लिए ग्वादर बंदरगाह बनाया गया। तो ये भी एक, इसके तहत ये कहा जा रहा है कि चाइना ने वहाँ पर एक बड़ा घोटाला किया है। चाइना वहाँ पर अपनी कंपनीज को डेवलप, अपनी दुनिया भर के देशों के अंदर ये क्या करता है, जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करता है OBR के तहत वहीं अपनी कंपनियों को यूज करता है, अपने ही संसाधनों का प्रयोग करता है, अपने कर्मचारियों का प्रयोग करता है और सिर्फ दूसरे देशों के अंदर की एकमात्र जमीन का ही ये प्रयोग करता है। तो ये बात कही जा रही है। और यदि हम हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रिपोर्ट का ऊपर विश्वास करें तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अफ्रीका के ज़्यादातर इस डेट में जो फंसे हुए हैं वो अफ्रीकन देश फंसे हुए हैं, जैसे जिबूती की बात करो, टोगा की बात करें, और इसी प्रकार कांगो, नाइजर, जाम्बिया, इस प्रकार के देश हैं। और यदि हम मालदीव, ये हमारा पड़ोसी देश दक्षिण एशिया में ही है, मालदीव की बात करें, कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया, इसी पर लाओस, मंगोलिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दुनिया भर के देशों में और स्पेशली अफ्रीकन देशों ने, चीन ने अपनी GDP का 20% से अधिक इन देशों को कर्ज दे रखा है। यानी कि उनकी GDP का यानी कि जिन जिन देशों में इन्होंने एक अपना कर्ज दिया है तो वहाँ की GDP का 20% आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यानी कि दुनिया भर की GDP का तो कितना 6%, और उन जिस देश के अंदर ये
संपत्ति लगाता है तो उस देश की जीडीपी का 20% लगाकर उन्हें खरीद लेता है एक तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि चाइना ने ग्वादर बंदरगाह का डेवलपमेंट कर रखा है। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो म्यांमार के अंदर 7.3 बिलियन डॉलर का जो ये लगा रखा है, क्यों प्यो द्वीप में लगाया जा रहा है। तो इसी प्रकार विनातू की हम बात करें, विनातू ये एक हिंद महासागर के अंदर ही देश है, तो उसकी छोटा सा द्वीपीय देश है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये म्यांमार की हम बात करें, हम्बनटोटा श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के हम्बनटोटा के अंदर भी 8 बिलियन का जो डेट है चाइना ने फंसा रखा है इसके ऊपर। तो वो भी एक कहने का मतलब कि सोचने वाली बात है कि चाइना इस प्रकार अपनी नीति को अपनाकर दुनिया भर के देशों को अपना एक उपनिवेश बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए इसी को कहते हैं कि पहले क्या होता था कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तो यूरोपियन देशों के द्वारा, यदि हम फ्रांस की बात करें, ब्रिटेन की बात करें या फिर वेरियस दूसरे यूरोपियन देशों की बात करें, उनके द्वारा उपनिवेश बनाए गए थे, उपनिवेश स्थापित किए थे दुनिया भर के देशों, जैसे भारत भी एक उपनिवेश था ब्रिटेन का। लेकिन आज के समय में एक आर्थिक उपनिवेश बनाए जा रहे हैं और ये चाइना इस प्रकार उपनिवेश ही इन देशों को बना रहा है, यानी कि आर्थिक उपनिवेश के तहत इन लोगों को कर्ज में फंसा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बार स्क्रीन पर रोकर कि कितने कर्ज में ये फंसा रहा है। चाहे श्रीलंका की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, जिबूती की बात करें, तो वेरियस कंट्री में इस प्रकार अपना कर्ज दे देकर इनको फंसा रहा है। अब यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हमने ऊपर बात की कि सबसे ज़्यादा जो कर्ज दिया गया अफ्रीकन देशों दिया गया है। 2008 की रिपोर्ट के अनुसार ये कहा कि जहां 2010 में अफ्रीकन देशों पर चीन का 10 अरब डॉलर यानी कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, और वहीं 2016 में बढ़कर 30 अरब डॉलर यानी कि 225 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। और इनमें से सबसे ज़्यादा यदि हम अफ्रीकन देशों की हम बात करें तो जिबूती के ऊपर चाइनीज कर्ज है, यानी कि 77% तो कर्ज अकेले जिबूती के ऊपर ही है। और जिबूती में भी एक मिलिट्री बेस बनाया गया है, और जिबूती क्या है कि एक हॉर्न अफ्रीका का देश है, पूर्वी अफ्रीकन देश है हिंद महासागर के पश्चिमी तट पर, तो यहाँ पर भी एक मिलिट्री बेस बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये कर्ज में लगातार इन देशों को फंसा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्या भारत पर भी चाइना कर्ज है, तो लेकिन नहीं। वित्त मंत्रालय की जो दिसंबर 2019 के अंदर हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये कहा गया कि भारत के ऊपर 40,18,389 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज है, लेकिन उसमें ये अभी तक भी आंकड़ा नहीं है कि चाइना के ऊपर कर्ज है कि, और ये भी है कि चाइना के ऊपर भारत का कोई बड़ा कर्ज नहीं है। ये क्योंकि भारत ने वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव में भारत शामिल हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो ये बंदरगाह है डेवलप कर रहा है और इसमें पीओ के बीच में से एक रोड बनाई जा रही, इसके ऊपर भारत ने संप्रभुता का सवाल उठाते हुए भारत ने पहले ही इस बीओ रोड से बाहर निकलने की भी बात कह दी थी। तो इस प्रकार से भारत के ऊपर चाइना का OBR के तहत कोई भी कर्ज नहीं है। तो अब फ्रेंड्स ये था एनालिसिस। उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ नया जानने को मिला होगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अधिक से अधिक मित्र दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।